ये देखो जी 7600 नंबर है DSP। इसका मदरबोर्ड चेंज कराया हमने और मदरबोर्ड दिखाइए इसका। मदरबोर्ड दिखाते हैं, देखो बिल्कुल न्यू ब्रांड मदरबोर्ड डाला है हमने इसके अंदर, क्योंकि ये DSP का मदरबोर्ड भी ऑल ओवर इंडिया मेरे पास ही मिलेगा इस टाइम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरडी ऑडियो। आज हमारे पास अर्टिगा आई है न्यू मॉडल ब्लैक कलर की, और बिल्कुल न्यू लेटेस्ट गाड़ी है। और बाकी हम आपको इसमें दिखाते हैं क्या क्या करेंगे। पहले तो हमारे सोनू भाई देखो पूरी वायरिंग लपेटने में लगे हुए हैं, जो कि इन्होंने पूरी उलझा दी थी, अब सुलझा दी है पूरी। और बाकी ये हमारे भाई के पास कोई डैम्पिंग अपने पास रखी हुई थी, आधी तो हमने ये कर दिया दोनों गेटों में। बाकी हम अभी मंगा रहे हैं, वो देखेंगे कौन सी डैम्पिंग करेंगे, और इसमें जो जो करेंगे वो दिखाते हैं आपको। और बाकी इसमें आप 4 चैनल लगेंगे, मोनो लगेंगे, ये सारे एक कैमरा भी लगेगा। और ये इसका हेड यूनिट है, ये हमारा हेड यूनिट, ये है सबसे बढ़िया चीज़ है ये हेड यूनिट हमारा। ये चेक कीजिए पायनियर, चेक कीजिए पायनियर का AVIC F970BT। ये भी बढ़िया क्वालिटी है, दिखता हाफ टच है मगर फंक्शन पूरे फुल टच के इसमें। और बाकी जो हम एम्पलीफायर जो लगाएंगे इसमें एल्पाइन का लगाएंगे 4 चैनल, और ये वर्टेक का मोनो लगाएंगे। ये कोई लेटेस्ट मॉडल है अपना 4818D, और इसमें वर्टेक का 4 चैनल लगाएंगे जो कि हमारा है ये V24। और बाकी हम इसमें वायरिंग करेंगे, जब आपको चेक कराएंगे इसमें क्या काम करना है। पहले डैम्पिंग करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको वायरिंग करेंगे। और भाई जो ये डैम्पिंग है ना, ये भैया की पहले से कुछ बची हुई थी, जो कि हमने इसमें लगा दी है बची हुई। और बाकी हम पूरी इसमें डैम्पिंग करेंगे, और जो बाकी डैम्पिंग करेंगे सारे गेटों में वो अपने तरीके से करेंगे, और आपको दिखाऊंगा कि हमारा डैम्पिंग करने का तरीका रहता है। और बाकी एक बार इस वाले गेट में चेक करो, इस वाले गेट में प्रॉपर हो चुकी है भाई। और बाकी पीछे वाले गेट अभी रह रहे हैं, इसके उधर भी रह रहा है और भाई इधर भी रह रहा है। और बाकी इन सारे गेटों में एक बार डैम्पिंग करता हूँ, और फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्या तरीका रहता है डैम्पिंग करने का। तो भाई चेक करो भाई, अर्टिगा में काम करते करते हमारे पास एक प्रॉन्ग्स भी आई थी, जिसमें कि ये हमारे पास वायरिंग ठीक होने के लिए आई है भाई। भैया ने जो काम कराया था वो भैया खुद बताएंगे कि भाई कहाँ से काम कराया था। कहाँ गए भैया जी हमारे, कहाँ गए भाई दूसरे वाले? हाँ जी भैया, कहाँ से काम कराया था आपने जो वायरिंग कराई थी पहले? भाई मैंने कश्मीरी गेट से कराई थी। कश्मीरी गेट से वायरिंग कराई थी। और कैसी वायरिंग हो रही थी भैया पहले? भाई बहुत बुरी थी। आपको अभी हमने खुद खोल के दिखाया, भैया को पूरी वायरिंग दिखाई उनकी खोल के। और अब जो हो रही है वो कैसी हो रही है? अब बढ़िया हो रही है भाई एकदम। तो भाई आपको वायरिंग चेक करा के एक बारी वायरिंग चेक कराते हैं भाई आपको। ये सारी हमारी वायरिंग हमने सेट करी है इसमें, जो कि पहले आपको दिखा नहीं पाया मैं इस देर में। हमारे भाई ज़्यादा फास्ट है, भाई ने फास्ट काम कर दिया एकदम। पहले जैसे भाई ये जाल फैल रहा है ना, ये सेम जाल यहाँ पे इधर भी फैल रहा था, लेकिन अब पूरा सेट कर दिया है मामला भाई। ये सारी स्पीकर वायर आ गई, ये अर्थिंग रिमोट वायर अपनी और बैटरी वायर आ गई, ठीक है। RC लीड इसकी हमने यहाँ से निकाल दी, ठीक है भाई। और बाकी एक बार इसमें पूरी वायरिंग होएगी। और गेटों में जो स्पीकर लग रहे थे ना भाई, ये देखो कंपोनेंट का क्रॉस ओवर ऐसे पन्नी से बांध के अंदर डाल रखा है भाई, जिसे बोलते हैं। ये भाई JBL का क्रॉस ओवर है और पन्नी से बांध के अंदर डाल रखा है। और ये फिट भी भाई बस 2-3 नट पे ही कर रखा था, मैं नहीं खोला है अभी आके। और इस पे ना तो लकड़ी की रिंग तो छोड़ो भाई, इस पर कोई प्लास्टिक की रिंग भी नहीं लग रही, जिसे बोलते हैं। आपके सामने ही खोला था भैया, मैंने आपको दिखा दिया था। और बाकी इनमें 4 गेटों में एक बार लकड़ी की रिंग लगाते हैं और फिर प्रॉपर तरीके से इसके स्पीकर सेट करते हैं। और वायरिंग उधर की भी चेक कराऊंगा भाई आपको करने के बाद। हाँ तो फ्रॉन्क्स में चेक कराना भाई आपको एक बार। ये अपनी एम्प की प्लेसमेंट आ गई है, जो कि एक बार वायरिंग देख सकते हो भाई आप। इसकी भी सेम वैसी एकदम 0-0। उधर वाला एम्प भी लग चुका है और ये वाला एम्प भी लग चुका है। एक बार इसमें गेटों में वुडन रिंग ऑन लगाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो भाई फ्रॉन्क्स में चेक कराते हैं एक बार आपको। अपनी लकड़ी की रिंग लगा दिया है भाई, स्पीकर लगा दिया है, पेच वेच सब कस दिया है। अभी स्पीकर कहीं भी नहीं जाएगा भाई, फुल पैक हो गया अपना एकदम। सारे गेट भी पैक कर दिए इसके। बाकी ये वाला पक्का इसमें और लगा के इसका आउटपुट चेक कराते हैं आपको। हाँ तो भाई फ्रॉन्क्स का काम हो चुका है कंप्लीट। इसमें भाई दोनों एम्पों की हमने वायरिंग कर दिया है, स्टीरियो खोल की भी सारी वायरिंग सेट कर दी। और भाई इसका काम हुआ था कश्मीरी गेट से, जो कि भैया ने बताया था। और मैंने चेक करा भी ये खोल के, क्योंकि ये खुलता है पहले जब स्टीरियो खुलता है, तो अंदर भाई पेच वेच भी जो उसके मेन पेच होते हैं अंदर वो भी ढीले थे, वो भी सारे टाइट कर दिए। कश्मीरी गेट वाले भाई ऐसे ही काम करते हैं। और बेस कंट्रोलर भी इसका ऐसे यहाँ पड़ा हुआ था, ये इधर फिट कर दिया हमने, चेक कर सकते हो, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और बाकी इसका एक बार आपको आउटपुट चेक कराता हूँ, फिर भैया बताएंगे कि कैसा हमने काम करा है और क्या उनका रिस्पॉन्स है। तो एक बार गाना चला देते हैं इसमें NCS।
देख सकते हो भाई वायरिंग सेटिंग करने के बाद कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है इसमें। और बाकी भैया जी बताएंगे कैसी आवाज़ आ रही है मेन तो। हाँ जी भैया, साउंड बहुत बढ़िया लग रही है पहले से तो यार, फील ज़्यादा हो रही है। फील ज़्यादा हो रही है ना। हाँ भाई। और जो हमने वायरिंग करी वो तो आपने देख ही ली थी, तो वायरिंग कैसी थी? वायरिंग बहुत सही से हो रखी है भाई, तरीके से ना। क्योंकि भैया गए थे आज से पहले कहाँ पे, कश्मीरी एड भाई। वहाँ पे उन्होंने कैसा काम करा था भाई चलता काम करके दिया था ना, वही बात है भाई। आया भाई के पास, क्योंकि भाई कश्मीरी गेट वाले ऐसा ही काम करते हैं, हर किसी गाड़ी में सारी ऐसी वायरिंग ऐसे बिछा देते हैं, कोई तरीके से कोई काम नहीं होता भाई वहाँ पे। फ्रॉन्क का काम हो गया कंप्लीट, फ्रॉन्क जा रही है अपना। और बाकी एक बारी आपको अर्टिगा की डैम्पिंग चेक कराता हूँ कि कैसी डैम्पिंग करी है हमने अर्टिगा में। चुकी है वीडियो। और ऋषभ भाई हमारे पाई के वाई कटर से लॉक निकाल लें, जो कि डिग्गी के होते हैं ये। और भाई की लंबाई देखो, फुल लंबे, फुल अमिताभ बच्चन। खड़े 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 तो तुम बहुत कुछ कर दोगे। मेरे को जरूरत नहीं है भाई ऐसे नीचे नीचे लाने की, मैं यहीं खड़े खड़े काम करूँगा। चलो कोई नहीं। चलो जी, ऋषभ भाई हमारे डंपिंग करने में स्टार्ट हो चुके हैं। और जो पेचकस भी यूज करता हूँ ना भाई मैं, हाँ जी, हल्की बात ही नहीं है। पेचकस कौन सा है दिखाओ। हाँ ये भाई टपारिया का पेचकस यूज कर रहा हूँ मैं, 304 नंबर। अच्छा, ये और ये हर कोई नहीं करता भाई, ये सिर्फ मैं करता हूँ। और ये वायर कटर कौन सी कंपनी का है फिर दिखाओ। पाई कंपनी का भाई, पाई 950 पाई का। और चीजें यूज नहीं करता। लोकल ये तो भाई तुम्हारा काम ही ओरिजिनल है यार सारा ऋषभ भाई। बाकी इसमें करता है डैम्पिंग और दिखाता है। हाँ, डैम्पिंग कर दे जी। ये हमारे सोनू मोनू लगे हुए हैं पूरी फिनिशिंग देने में, जो कि टेप खत्म हो चुकी है। फिर उसके बाद दूसरी टेप खोल रहे हैं सोनू भाई। और फिनिशिंग चेक कीजिए, जितनी तार की जरूरत होती है उतनी तार निकालते हैं हम। टेप तो छोड़ते ही नहीं है, टेप तो कसर लगाने में। बाकी हमारे मोनू भाई लगे हुए हैं यहाँ पर। डैम्पिंग चारों गेट हो चुकी है। और बाकी हमारे उस्ताद जी लगे पड़े पीछे। हाँ जी ऋषभ भाई, क्या हाल है जी? डैम्पिंग चल रही है जी। डैम्पिंग के लिए कोई बात नहीं, करिए फिर दिखाते हैं डैम्पिंग करने के बाद। और ऋषभ भाई ये भी है कि आज हमारे पास ये गाड़ी कंप्लीट नहीं होगी है भाई। जो ये गाड़ी है आज तो कंप्लीट होने से रही। अच्छा, ये होगी कल कंप्लीट। हाँ। क्योंकि आज सिल्वेस्टर हमारे स्टॉक में नहीं थी, तो कल स्टॉक में आ जाएगी अपने सिल्वेस्टर भी। और बाकी कल इसमें इंस्टॉल करेंगे और आउटपुट भी आपको उसका कल ही सुनाएंगे। अच्छा तो कोई नहीं, अभी वायरिंग का काम कंप्लीट करके जाएंगे हमें। हाँ, इसमें डैम्पिंग और वायरिंग है। डैम्पिंग और वायरिंग इसमें दोनों आज हम कंप्लीट कर देंगे, कल इसका आउटपुट सुनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट डे। हाँ जी ऋषभ भाई, क्या हाल है जी? हाँ जी भाई, तो आज अर्टिगा में अपना दूसरा दिन है, जो कि अर्टिगा कल हमारे पास ही रह गई थी, रात को हमने खड़ी कर दी थी पार्किंग में। तो आज दिखाते हैं इसमें क्या काम कर रहा है। तो भाई सीन ऐसा है इसमें, आज हमारी सिल्वेस्टर हमारी स्टॉक में आ चुकी है, जो कि मैंने कल आपको बताया था स्टॉक में आ जाएगी कल। तो 150 वाली लगा रहे हैं इसमें, 150 RMS वाली, जो कि हमने गेटों में वुडन रिंग लगाई है चारों गेटों में। और अपनी सिल्वेस्टर लगा रहे हैं गेटों में। इसकी वायरिंग सारी हमने कल ही कर दी थी। और बाकी इसमें सारा सामान फिट करना जा रहा है, सिर्फ वायरिंग सब हो गई। इसमें डिग्गी दिखाता हूँ आपको हमने कैसे डैम्प करी है, ये चेक कर सकते हो भाई। सुपर मैक्स की डैम्पिंग करी है इसमें डिग्गी में, अंदर बाहर जो करी है हमने, ठीक है। बाकी इसका सारा काम हो चुका है। एक बार हम इसमें सिल्वेस्टर लगाते हैं, इसकी हेड यूनिट भी दिखाऊंगा आपको कौन सी लगाएंगे, और फिर आपको आउटपुट भी सुनाएंगे इसका बढ़िया एकदम। और बाकी आपको हम दिखाते हैं इसमें सोनू भाई हमारे वायरिंग देखो, फिनिशिंग देखो वायरिंग की, सारी टेप टू टेप और टाई बेल्ट टू टाई बेल्ट। बाकी हमारे फिटिंग कर रहे हैं सोनू भाई। वायरिंग का काम चेक कीजिए, पल्ली तरफ भी देखो, टाई बेल्ट टू टाई बेल्ट, टेप टू टेप, बिल्कुल बढ़िया फिटिंग के साथ, जो कि हमारे मोनो लग चुका है। मोनू भाई ने हमारा मोनो लगा दिया, बेस कंट्रोल की तार भी डाल दी है, RC रेट डाल दी है सारी। और इसमें बस सिल्वेस्टर लगा के और सारे एम्पलीफायर की फिटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं अब। ओके, तो भाई अर्टिगा का काम तो चल ही रहा है, लेकिन आज आपको एक एक्सक्लूसिव चीज़ दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई, ये क्या चीज़ है, क्या है दीपक भाई? ये हमारा बूफर है 1000 RMS का, सबसे पहले तैयार करा हमने ये RD ऑडियो की तरफ से। ये सारा मैंने इसके लिए बहुत कुछ सोचा है, जो बनाया है चेक करेंगे। अर्टिगा के अंदर ये पहली गाड़ी है जिसमें ये बूफर लग रहा है, जो हमारा RD ऑडियो का 1000 RMS का बूफर हमने लॉन्च करा है। और ये एक लग रहे हैं, दो लग रहे हैं? ये दो लगेंगे, 2000 RMS लगेगी इसमें, देख सकते हो भाई, 2000 RMS लगेगी। और ये भी पता है कि ये गाड़ी हमारे एक बूफर ये रहा, ये भाई, ये हमारे सलमान भाई की है, ये अपनी गाड़ी है हमारे घर की समझ लो, तभी हम इसमें अपना बूफर टेस्टिंग कर रहे हैं, जो कि इसमें। और बाकी हम इसमें रिस्पॉन्स देंगे लास्ट में, क्योंकि हमारा ये चेक पब्लिक को दिखाएंगे इसमें रिस्पॉन्स कैसा आता है। और रिस्पॉन्स तो पूरा ही आएगा, तुम्हें पता 2000 RMS कम नहीं होता वैसे। और एम्प कितने लगा रहे हो उसमें? 3 एम्पलीफायर, एक मोनो लगेगा, हाँ, और 2 4 चैनल लगेंगे, हाँ, फाइनल का स्टीरियो, DSP सब लगेगा इसमें सारा। अच्छा,
चलो भाई लगाते हैं इसमें दो ऊपर और आपको दिखाते हैं। हैं इसकी ये रही सिल्वेस्टर जो डब्बे पड़े हैं खाली। अपनी मेड तो हमने लगा दी है इसमें, वो आपको दिखाई दी थी, गेट वेट सब पैक कर दिए, वो लग रही सामने भाई। बताओ। हाँ जी सलमान भाई। कुछ नहीं भाई। लाइक करो यार। और अपने दो भाई आए, ये भाई है भाई मेरा बड़ा। ऑडियो लगवाना भाई, सारे भाई ऑडियो। अभी तो भाई ये टेस्टिंग के लिए आया ऊपर, अभी और भी बनेंगे, अभी तो इसमें बहुत सारे चेंज भी होना है, फिर आपको दिखाएंगे। भाई बजाओगे तो बताना है भाई। टेस्टिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती है। अभी तो कम से कम टेस्टिंग के लिए कम से कम हमारे को कम से कम अभी भी हमने बहुत बूफर खराब कर दिए हैं। अभी तो टेस्टिंग चल ही रही है। अभी आगे जाके ना प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, नीचे की मैग्नेट पूरी फिटिंग सब कुछ करके उसके बाद आपको दिखाएंगे इसका पूरा रिस्पॉन्स जब हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। अभी तो इसमें कुछ करा ही नहीं है हमने, खाली नॉर्मल बूफर बनवाया है। ये नॉर्मल में भी पूरा हिलेगा भी। बाकी चलो दिखाएंगे इसके आगे जब पूरा प्रॉपर लॉन्च करेंगे ना, जब पब्लिक के पास जाएगा, जब दिखाएंगे आपको हम पब्लिक रिएक्शन। तो भाई करते हैं काम इसमें और दिखाते हैं आपको। ओके तो भाई ये चीज़ चेक करो, ये क्या है? हाँ जी, ये 7600 DSP है जो कि हमारे पास भैया लेके आए थे। भैया बताएंगे भैया कहाँ से आए आप? भैया मैं गाजियाबाद से आया हूँ। भैया गाजियाबाद से हम हमारे पास आए। भैया बताओगे क्या कराने आए थे? इसका मदरबोर्ड चेंज हुआ है। किस चीज़ का? ये DSP का मदरबोर्ड चेंज हुआ है। कौन सा नंबर है भैया? नंबर ये देखो 7600 नंबर है DSP। इसका मदरबोर्ड चेंज कराया हमने और मदरबोर्ड दिखाइए इसका। मदरबोर्ड दिखाते हैं। देखो बिल्कुल न्यू ब्रांड मदरबोर्ड डाला है हमने इसके अंदर। और डालने के लिए कम से कम हमारे को कम से कम 3 दिन लगते हैं इसके अंदर। 3 दिन तो लगते हैं, मगर मुझको खाली रात में टाइम मिलता है क्योंकि मदरबोर्ड का जो रिपेयर करता हूँ मैं। और भैया को मैंने 3 दिन का इसलिए टाइम दिया था क्योंकि कर तो एक दिन में दूँ, मगर मेरे को दुकान पे भी टाइम नहीं मिलता, काम करता हूँ इसलिए। और रात को मैंने 2-3 दिन में कंप्लीट करके भैया को ओके कर दिया है। जो कि इसके अंदर होगी ये DSP का मदरबोर्ड भी ऑल ओवर इंडिया मेरे पास ही मिलेगा इस टाइम, किसी के पास नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा ना आपको तो वो मेरे पास से ही जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है। भाई बंदे हमारी कॉपी करते हैं, हम देख लो मदरबोर्ड बनाते DSP बनाते, बंदे हमारी कॉपी करते हैं मदरबोर्ड बना के और कहते हैं कि भाई हमने बनाया है। हाँ। अपना नाम लेते हैं। हाँ, भाई हमारे बहुत पास से देखा जा है। रहे हैं, ये चीज हम ही कर रहे हैं और कोई भी नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास से जा रहा है, जो कि मदरबोर्ड जा रहा है। हाँ। क्योंकि शुरू में मैंने इतने बेचे हैं, उसके बाद इन्होंने किसी ने कॉपी भी कर ली है, फिर भी उसके बाद भी मेरे पास ही आ रहा है जो कि मदरबोर्ड रिपेयर करने है। क्योंकि मैं कम से कम में और बढ़िया चीज़ करता हूँ। और 7600 और 500 नंबर DSP। और भाई अगर इसकी भी कॉपी करना चाहो ना तो भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बना लेंगे। हाँ बना लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर पार्ट्स नहीं मिल सकते ना मेरे अलावा कहीं पे। सबसे बड़ी बात तो ये, मदरबोर्ड तो मिल जाएगा आपको, पार्ट्स नहीं मिलेंगे। और बाकी हम इसकी आउटपुट नहीं सुना सकते। भैया को हम खाली चला के देंगे, इसको चेक करा के वो दे देंगे खाली बस। बाकी भैया कहीं और से काम कराते हैं, वहाँ से कराएंगे, नहीं तो भैया को हमने राय दी क्योंकि जिससे भैया ने काम कराया था वो फिटिंग अच्छी नहीं करी है। आपको जरूर दिखाएंगे, वायरिंग दिखाएंगे कैसे कर रखी है। और हमारी अर्टिका में दिखाई आपको हमने। बाकी हम इसमें दिखाते हैं आपको कौन सी गाड़ी है, नेक्सॉन में कर रखा है। ये खड़ी हुई भैया की टाटा नेक्सॉन। दिखाते हैं आपको अंदर का काम कैसा कर रखा है। बाकी हम भैया को खाली चेक कराएंगे, आपको वायरिंग दिखाएंगे खाली इसके अंदर। हाँ तो दीपक भैया DSP फिट कर रहे हैं अपनी टाटा नेक्सॉन में। और भैया जी कुछ कह रहे थे, भैया के जो स्पीकर है ना गाड़ी के अंदर भाई किसी ने यहाँ लगा रखे हैं ऊपर। और भाई ये कोई इको वीको तो है नहीं भाई जो यहाँ स्पीकर लगने चाहिए, या कोई इसमें ये ऐसा भी नहीं टम्पो वम्पो है ना भैया। भैया कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले। क्या कह रहे थे भैया? कि पहले कहाँ आना चाहिए था? अच्छा यहाँ यही आना चाहिए था यार, पहले गलत जगह फंस गए। भैया कह रहे हैं मैं गलत जगह फंस गया क्योंकि मेरे स्पीकर यहाँ लगा दिए। भाई इसमें गेटों में मैं आपको बता दूँ अच्छी खासी जगह है जिसे बोलते हैं स्पीकर लगने की। और ऐसा नहीं है इसमें 4 सिल्वेस्टर लग के बढ़िया आवाज़ नहीं आएगी। वो ये कोई छोटी गाड़ी भी नहीं है, बढ़िया गाड़ी है ये अपनी एकदम। नहीं गेटों में भी लग रहे हैं स्पीकर, गेटों में भी स्पीकर लग रहे हैं, मगर भाई ये तो कोई सेंस नहीं बनाते ना। इतनी बढ़िया गाड़ी और वो भी कानों पे लगा रखी है, बताओ। तो भाई जो भी भाई अपने ऐसा काम करते हैं ऐसा काम ना करें, तरीके से काम करें भाई, बढ़िया काम करें तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी तारीफ करेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि हम तारीफ नहीं करेंगे बढ़िया काम होएगा तो, लेकिन अगर ऐसा काम होएगा ना तो भाई तारीफ नहीं करी जाती, फिर तो बेकार ही बोला जाता है। अब जब दूसरी गाड़ी आएगी तब यहीं आएगी। अब जब दूसरी गाड़ी आएगी भैया की तो फिर यहीं आएगी काम होने। बाकी एक बार DSP फिट करते फिर दिखाते हैं आपको। हाँ तो भाई हमने नेक्सॉन में DSP लगा दिया है भैया का, जो कि देख सकते हो आप सीट के नीचे लगाया भाई इसमें। और बाकी इसकी सेटिंग कर दी है एक बार हमने। एक बार NCS गान चलाता हूँ, क्वालिटी चेक करो भाई वॉइस की।
क्लियर आवाज़ आ रही है और क्या सराउंड आ रहा है, मज़ा आ रहा है भैया जी अब साउंड में। बहुत बढ़िया। इसकी सेटिंग भी कर दिया भाई, बढ़िया ट्यून कर दिया इसको एकदम। और भैया जी अब जा रहे हैं और बाकी वापस अर्टिगा का काम दिखाते हैं आपको कि अर्टिगा में क्या क्या कर दिया हमने। वो जल्दी आइयो। ओके तो भाई अर्टिगा का काम हो चुका है कंप्लीट, जिसमें मैं आपको चेक कराता हूँ। ये अपना अल्पाइन का एम्प आ गया, नीचे 4 चैनल आ गया, उधर की तरफ अपने वर्ल्टेक का मोनो आ गया भाई। वायरिंग इसकी थोड़ी मैसअप है क्योंकि ये हमने थोड़ी ओल्ड वायरिंग यूज़ करी है, जो कि भैया के जो कस्टमर है उनकी पहले से पड़ी हुई थी उनके पास, हमने वही इसमें रिटेन करके लगा दी है। और एक बारी वूफर चेक कराता हूँ भाई अपने आपको, जो कि हमारी RD ऑडियो के लग चुके हैं, जो कि भाई ये रहे, ये हमारी शॉप के वूफर हैं भाई। ये टोटल 2000 RMS है, 1 RMS ईच। और भाई ये पेटी चेंज होएगी क्योंकि आप देख सकते हो भी साइडों में गैप है, ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई। बहुत बड़ी और बहुत चौड़ी पेटी बनेगी, उसकी बहुत ऊंची पेटी बनेगी इसकी, जब जाके इसमें बेस आएगी। बाकी अभी भी इतनी बढ़िया बेस आ रही है ना भाई, आपको सुनाऊंगा ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं भाई, हमने इसमें सामने हेड यूनिट लगाई है जो कि पायनियर की रहने वाली है, जो कि इसकी फिटिंग अभी रह रही है, इसको फिट करते हैं। और भाई ये जो पायनियर का सेट है ना, इसमें इनबिल्ट DSP वाला इनबिल्ट सलाउड वाला सेटिंग आता है, वो भी मैंने इनेबल करा और आपको आवाज़ सुनाऊंगा कितनी बढ़िया आएगी। अपनी गेटों में सिल्वेस्टर आ गई, यहाँ पे 4 इंच स्पीकर आ गए, पीछे अपने ट्विटर आ गए, भैया को ट्विटर पीछे चाहिए थे। और बाकी इसको एक बारी गाड़ी को पूरा पैक करते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसी आउटपुट आ रही है अर्टिगा में। आपका दिल खुश हो जाएगा भाई, ऐसी आउटपुट आ रही है अर्टिगा में। हाँ तो भाई कल रात को इसमें सारा काम कंप्लीट हो गया था, इसके आउटपुट कल रात को नहीं दिखाया क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम हो गया था भाई रात को। तो आज ये गाड़ी दोबारा बुला लिया हमने सुबह के टाइम पे, और एक बारी इसमें गाना चलाते हैं और आपकी आउटपुट चेक कराते हैं भाई कि कैसी आउटपुट आ रही है इसमें। भाई देख सकते हो भाई अपनी 2000 RMS एक सिंगल मोनो से रन हो रही है, और भाई कितनी बढ़िया बेस आ रही है। फिर भी अपने RD ऑडियो के वूफर भाई कुछ तो दमदार है, जो कि ये लग रहे दोनों। और भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है एकदम अंदर गाड़ी के अंदर बैठने के में सुनने में। तो चलो इसका काम इतना ही था और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।